खाने वालों के हाथ ही नहीं रुक पाएंगे जब आप ये मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बना लेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। बहुत ही कमाल की आज की रेसिपी होने जा रही। जिन लोगों से फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं बनते, करारे नहीं बनते या थोड़ी देर बाद रखे रखे जो है नरम सोगी हो जाते हैं, तो वो मेरी आज की फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी देख लीजिए, जिसमें मैं आपको टिप और ट्रिक के साथ सब कुछ बताऊंगी कि कैसे आपके जो है क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे और टेस्टफुल भी बनेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रेसिपी को तो अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि ये बहुत यमी टेस्टी रेसिपी होने जा रही है। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दहली के जायके के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले मज़ेदार से ये फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको हम बहुत ही टिप और ट्रिक के साथ आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, आधा किलो यहाँ पर मैंने लाल कलर के लाल वाले आलू ले लिए ना। ये मीठे नहीं होते, ये फीके होते हैं। आलू जो लाल वाले होते हैं इनको पेप्सी आलू भी कहते हैं ना। इससे आप बेकरी के चिप्स भी बना सकते हैं, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं। तो देखें, मीठे आलू जो होते हैं ना वो सालन में भी नहीं अच्छे लगते हैं, तो फ्राइज़ में फिर वो कैसे अच्छे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर आलू के हमने इस तरह से पहले साइड्स की कटिंग करेंगे। देखें इस तरह से दोनों साइड से कटिंग कर ली, फिर इस तरह से हम इनके स्लाइस कर लेंगे आलू के ना। फिर इस तरह से लंबाई में कटिंग करने के बाद फिर हम इनके जो है फ्रेंच फ्राइज़ की शेप दे देंगे। ऐसे देखें इस तरह से तमाम आलू की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये सब कटिंग आपने कर लेना। अच्छा, आलू का जो साइज़ है ना ज़्यादा मोटा रखिएगा ना ज़्यादा पतला रखिएगा, बिल्कुल दरमियाना हमने इसकी रखनी है। अच्छा, इस मोमेंट पे आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ रेसिपी को तो लाइक अभी से ही कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दहली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, आलू की कटिंग करने के बाद ना 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पानी से वॉश करा ताकि तमाम आलू का स्टार्च जो है पानी में निकल जाए। उसके बाद ना मैंने इसको किचन टॉवल पे फैलाकर पंखा ऑन कर लिया था ताकि हमारे आलू जो ड्राई हो जाए ना, क्योंकि गीले आलूओं के फ्राइज़ कभी भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू ड्राई हो गए, हमने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर आधा किलो आलू में मैं 3 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। अगर आप 1 किलो आलू के बनाएं तो 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। तो इस तरह से कम या ज़्यादा हो जाए जो है कॉर्नफ्लोर, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से इनमें आलू को मिक्स करा है। गीले आलू में कभी भी आपने कॉर्नफ्लोर को ऐड नहीं करना। देखिए हमने पहले ड्राई किया, उसके बाद यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर डालकर इनको अच्छे से मिक्स करा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना ऑयल को प्री हीट करने गर्म करने के लिए रख देता। अब लोग गलती यहीं करते हैं कि ठंडे ऑयल में जो है आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ को जो है फ्राई करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल इससे क्या आपके आलू जो है सोगी बनेंगे। देखिए पहले हमने ऑयल को अच्छा सा दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको बबल से ही पता चल रहा होगा, हमने इनको गर्म कर लिया ऑयल को। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ डाले हैं, अपने फ्राइज़ डाल रहे हैं। तो हमने इसको बिल्कुल भी लो दम वाली आंच पे या मीडियम आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना, बस ना फुल हाई ना फुल जो है फ्लेम पे करना है। बिल्कुल जो है मीडियम टू लो फ्लेम हो उस पर हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो अब आप टाइम देख लीजिए, 3 से 4 मिनट आपने इनको फ्राई करना है। यहाँ पर हमने फुल डन फ्राई नहीं करना, हाफ़ फ्राई करना है। उसके बाद हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है फुल डन फ्राई करेंगे दोबारा डाल करना। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और बात मैं आपको एक और टिप बता दूँ कि आपने सारे फ्रेंच फ्राइज़ जो आलू हैं तमाम सब एक साथ अपने पैन में नहीं डालने। उससे क्या होगा, उससे घी का टेम्परेचर स्लो पड़ जाता है। जब वो स्लो पड़ जाता है तो फिर आपके आलू जो है सौगी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने 3 बैच में फ्राई किए थे आलू को। पहले एक बैच डाल के फ्राई किया, उसके बाद दोबारा बैच डाल के फिर दोबारा 3 बार में मेरे आलू फ्राई हुए थे। तो अभी हम इनको देखें हाफ़ डन करके तमाम 3 बार जो बैच में फ्राई करूँगी उनको मैं हाफ़ डन फ्राई करूँगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट, अब ये मेरा दूसरा बैच डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर भी मैं दूसरे बैच को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। टाइम देख लेना है आपने, और आपने जो है इसके बबल से अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो फ्लेम में कितना हमने इसको ऑन किया हुआ है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई कर रहे हैं। ज़्यादा लो पे नहीं करना आपने, ना ज़्यादा हाई पे करना, मीडियम रखना है।
अच्छा जी, देखिए यहाँ पर हम फ्राई करते जा रहे हैं। अच्छा, जिन व्यूवर्स को ये मसला हो रहा है कि मेरी आवाज़ आप लोगों को इंग्लिश डबिंग में मिल रही है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोग मेरी फ्रेंच फ्राइज़ की वीडियो देख रहे हैं ना, इसको आप अपनी स्क्रीन को मोबाइल की क्लिक करें, टच करेंगे तो देखिए ऊपर ऑप्शन नज़र आ जाएंगे ना, तो जो फूल नुमा बना हुआ है सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग को आप क्लिक करेंगे, दबाएंगे तो आपको और ऑप्शन खुलेंगे, यानी नीचे आप देखेंगे तो आपको ऑडियो ट्रैक लिखा हुआ मिलेगा। ऑडियो ट्रैक के साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जो है हिंदी, 2 लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी। तो आपने हिंदी लैंग्वेज में देखना है तो हिंदी को प्रेस कर दीजिए, तो आपको इससे क्या होगा, मेरी उर्दू में आवाज़ मिल जाएगी, उर्दू वॉइस ओवर आपको मिल जाएगा। तो हिंदी को आपने प्रेस करना है, उर्दू में मेरी आप रेसिपी आपको मिल जाएगी। जिन्होंने इंग्लिश में देखना है तो वो इंग्लिश को क्लिक कर दें, तो इंग्लिश में आपको मेरी वॉइस ओवर मिल जाएगी। तो चलिए, ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं कि हम मेरी वॉइस उर्दू में डबिंग में उन लोगों को नहीं मिल रही है। इंग्लिश में कर दी है तो आपने उर्दू में किस तरह करना है वो मैं बता दिया, उर्दू में आ रही है और इंग्लिश में सुननी है तो आपने वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। बस ऑडियो ट्रैक को आपने खोलना है, उसमें आपको जिस भी लैंग्वेज में सुनना है उसको प्रेस करते जाइए। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैंने तीसरा बैच भी डाल दिया है। तो देखिए 3 दफ़ा में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को जो फ्राई किया है, ज़्यादा ओवरलोडेड फ्राई नहीं किया है, फिर इससे क्या होता है, सोगी हो जाते हैं हमारे फ्राइज़ ना। तो देखिए यहाँ पर हम फ्राई करते जा रहे हैं। यहाँ हर बैच को मैंने 3 से 4 मिनट दिए, इससे ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किया। हाफ़ डन हो गए हैं हमारे तीनों बैच। अब तो तीनों बैच हमने हाफ़ डन फ्राई कर लिए हैं। अब जो है हम फुल डन फ्राई करेंगे, तो उसमें मैं तमाम आलू जो है तमाम फ्राइज़ डाल के फ्राई कर लूँगी। तो उस वक्त भी हमने अपने फ्लेम को लो नहीं करना, उस वक्त भी हमने अपने फ्लेम को यही रखना है, मीडियम टू लो पर रखना है। आपने बिल्कुल भी लो या हाई नहीं रखना हमने। तो देखिए तमाम फ्राइज़ मैं अगेन डाल दूँगी, और इस वक्त जब हम डालेंगे तो अब हमने फुल डन फ्राई कर लेना है यहाँ पर हमने तमाम आलू को। अब देखिए अगर आपका लो भी हो जाए तो आपने हाई कर देना अपने फ्लेम को। तो देखिए यहाँ पर आपको बबल से पता चल रहा होगा मेरे यहाँ पर हाई फ्लेम है। तो अब हमने फुल डन फ्राई कर लेना है यहाँ पर ना। इससे क्या होगा, इससे आपके क्रिस्पी फ्राइज़ बनेंगे। अच्छा, अगर आपने बहुत ज़्यादा मोटे आलू काटे तो वो भी आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो भी आपके नरम रहेंगे। लो फ्लेम पे करेंगे तो आपके जो है क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे, बल्कि नरम और सॉगी बनेंगे। तो ये टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके भी जो फ्राइज़ है मेरी तरह क्रिस्पी और क्रंची और टेस्टी बने। तो जो फाइनल बेज यानी दोबारा जब हम फ्राई करेंगे तो वो आप जब तक फ्राई करें जब तक आपके फ्राइज़ जो है क्रिस्पी क्रंची ना हो जाए। जैसे आप देखिए आपकी क्रिस्पी हो गए तो फिर आप निकाल लीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्रिस्पी करने के लिए एक और बात बता दो, आप देख रहे हैं मैंने छन्नी में आलू रखे हैं। आपने किसी भी कागज़ वागज़ पे नहीं रखने, छन्नी में रखना है और सबको अलग अलग से रखना है ना। एक के ऊपर आप एक रख देंगे तो उससे भी आपके नरम और सॉगी हो जाएंगे फ्राइज़ ना। चले जी, तमाम आलू जो है हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो है फ्राई हो गए थे, इनको हमने अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। आपने देखा मैं छन्ने में रखा था ताकि तमाम एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून ही मैं यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज़ में जो है चाट मसाला ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ में जो है मसाला, चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया, नमक कर दिया है, और जो है हमने चिकन पाउडर डाल दिया। इसको अच्छे से तीनों चीज़ों डालकर हमने अपने फ्रेंच फ्राइज़ को मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता है कि मैं आपको टेस्ट करके तो लाजमी बताऊंगी, क्योंकि इतनी क्रिस्पी और क्रंची बने कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। हमने अपनी प्लेट बनाई, अब इसमें हम डालेंगे जनाब केचप और मेयोनीज़। अगर आपको चाट मसाला और डालना है तो यहाँ पर चाट मसाला और ऐड कर लीजिएगा। आप यकीन करेंगे ये इतने मज़े के, इतने क्रंची बने थे ना कि बस मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। मैं इनको मतलब बस खाई जा रही थी। और यकीन करिए ये लंच के लिए बहुत बेहतरीन मील था। इसमें ना रोटी की ज़रूरत पड़ी ना किसी चीज़ की, आराम से मैंने तमाम ये फ्राइज़ खा लिए। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो अच्छा, आप लोग जब भी बनाएं ना तो ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और आपकी भी इसी तरह क्रिस्पी और क्रंची बने। जैसे मैंने आपके साथ तमाम बातें, तमाम टिप्स शेयर करी हैं, उसी तरह आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी रेसिपी ऐसी यमी और टेस्टी बनेगी। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।